Good morning, student. Okay, good afternoon. Trigonometric identities, algebraical identities के बारे में जानते हैं आप? आपने किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर टू ab. दैट इज कॉल्ड algebraical identities. और आइडेंटिटी यूज करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे. ऐसे ही आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे. नाउ कंसीडर a right triangle ABC at B. यानी आप राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो जो B के ऊपर राइट एंगल है ABC. A, B और C. राइट एंगल एट एंगल बी. अब आप ये देखिए कि बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मुझे यहां से आप डिवाइड कर दो. डिवाइड इस टर्म बाई AC स्क्वायर. AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर. फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो रही है दैट इज 1. BC बाई AC आप इसको BC बाई AC का होल स्क्वायर AB बाई AC होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज BC बाई AC? फिगर के अंदर चेक करें आप. व्हाट इज BC बाई AC? दैट इज साइन. बच्चे अगर आप ये एंगल ले रहे हैं थीटा, इसको थीटा ले रहे हो आप, तो यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा. AB बाई AC बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा. तो आपकी आइडेंटिटी क्या आ गई है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. बच्चे आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आप यहां लिख लीजिए इसको. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है. और इस फर्स्ट आइडेंटिटी को किस फॉर्म में और लिख सकते हो? साइन को आप लेफ्ट साइड में रख के साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और कॉस को लेफ्ट साइड में लेते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. फर्स्ट आइडेंटिटी की दो फॉर्म और है आपकी लिखने की. अब आपके पास ये 1 था, इसी को अगर आप दोबारा डिवाइड करते हैं 1 को ही,
अभी आपने किससे डिवाइड किया था? हाइपोटेन्यूज से। नाउ डिवाइड इस टर्म बाय ए बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर, तो ए सी स्क्वेयर बाई ए बी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर बाई ए बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर बाई ए बी स्क्वेयर, ए बी बाई ए सी बाई ए बी का होल स्क्वेयर, बी सी बाई ए बी स्क्वेयर, और दिस वन इज कैंसल. Now AC by AB means hypotenuse by base. Sec square theta. Perpendicular by base. अधिक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. बच्चे ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी आ गई है, और इसको भी आप यहां लिखें तो इसी फॉर्म में इसको भी लिख सकते हो. दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1. देखिए आप जो tan स्क्वायर थीटा है उसको लेफ्ट साइड में लेके आए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. यहां भी इसकी भी दो फॉर्म है लिखने की. सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो. थर्ड आइडेंटिटी आपके पास डिवाइड इस टर्म बाय बी सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर बाय बी सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर बाय बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर बाई बी सी स्क्वेयर, ए सी बाई बी सी का होल स्क्वेयर, 1 प्लस ए बी बाई ए सी, यानी बेस पॉन ए बी बाई बी सी स्क्वेयर. यस, ए सी बाई बी सी क्या होगा आपके पास? ए सी बाई बी सी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट स्क्वायर थीटा. तो इसको भी लिख सकते हो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो यहां से आपके पास थर्ड आइडेंटिटी आ गई है, दैट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ये यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में. ये स्टूडेंट अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की है. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने की है. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. सेकेंड आपने की
sec square theta minus tan square theta, that is also 1. थर्ड है आपके पास cosec square theta minus cot square theta equal to 1. These three identity you have already done. Now you will do this question. Express the trigonometry ratio sin a, sec a, tan a in term of cot. आपने sin, sec और tan a को cot की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सॉल्यूशन देखिए आप, वेरी इंटरेस्टिंग. साइन ए को यू कैन राइट साइन स्क्वेयर ए और रूट, और साइन स्क्वेयर ए दैट इज 1 बाई कोसेक स्क्वेयर ए. और कोसेक को क्या चेंज कर सकते हैं आप देखिए, 1 प्लस कॉट, तो 1 डिवाइडेड 1 का रूट 1 ही आ जाएगा, और नीचे क्या होगा आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए. तो यू हैव कन्वर्टेड साइन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए. कॉट ए यू हैव टू कन्वर्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज सेक ए, that is sec square a, sec square a और रूट. sec square a को आप कन्वर्ट कर सकते हो. देखिए आप sec square थीटा दैट इज 1 माइनस 1 प्लस tan square थीटा. tan square थीटा को राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए, तो यू कैन राइट 1 प्लस tan square a. और अब tan का रेसिप्रोकल cot, that is 1 by cot square a. 1 by cot square a. Now take LCM. यहां से आप LCM ले लें. cot square a plus 1 by cot square a. रूट आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर दो. cot square a plus 1 by cot a. नीचे आपका cot square a का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, दैट इज cot a. दिस वन इज cot square a plus 1. तो यू हैव कन्वर्टेड sec इन टर्म ऑफ cot. नाउ लास्ट वन इज tan a, दैट इज 1 by cot a. तो स्टूडेंट आपने तीनों ही साइन, सेक और टेन को कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म ऑफ कॉट ए. दोबारा देखिए एक बार, साइन ए दैट इज साइन स्क्वेयर ए लिख सकते हो रूट के साथ, तो साइन स्क्वेयर ए 1 बाई कोसेक स्क्वेयर ए, तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए. सेक ए दैट इज सेक स्क्वेयर ए रूट 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, और टेन का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉट स्क्वेयर ए. एलसीएम ले, कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वेयर ए, और कॉट स्क्वेयर ए का स्क्वेयर रूट दैट इज कॉट, और टेन ए 1 बाई कॉट ए. साइन ए को आप यहां से देखिए, साइन ए आप यहां चेंज कर सकते हो, साइन स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर ए और रूट. अब साइन स्क्वेयर ए जो है किसके इक्वल हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए. तो यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, और कॉस ए के आपके पास 1 बाई सेक ए. सो यू कैन राइट 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वेयर ए. यहां से इफ यू टेक एलसीएम, सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वेयर ए.
दैट इज sec square a minus 1 by sec a. sec square a minus 1 by sec a. आपने cos को sec में कन्वर्ट किया, sin को भी sec की फॉर्म में कन्वर्ट किया है. नेक्स्ट आ जाइए अब आप tan पे. tan a को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर a और रूट tan स्क्वायर a. अब बच्चे tan स्क्वायर देखिए आपके पास यहां से क्या आ सकता है सेक में, sec स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगर आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यू कैन राइट sec स्क्वायर a माइनस 1. यहां से tan स्क्वायर a हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर a माइनस 1. नाउ cot a reciprocal of tan 1 by tan a. You can write 1 by sec square a minus 1. अब आपके पास sec ऑलरेडी गिवन था, अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, cosec. cosec a को कन्वर्ट करना है sec के अंदर. cosec दैट इज 1 by sin 1 by sin a. और sin की वैल्यू आपके पास sec square a minus 1 by sec a. So you can write sec a divided by sec square a minus 1 और टोटल का रूट. तो you have explained all trigonometry ratio in term of sec a. किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन जो थर्ड है वो आपके, क्योंकि एक्सरसाइज आपके 8.3 सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन थर्ड भी आपका सिलेबस में नहीं होगा. क्वेश्चन फोर्थ आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. अब आपके पास है सॉल्यूशन, देखिए आप इसका पहले यहां 9 sec स्क्वायर a 9 tan स्क्वायर a. यहां दोनों में से कॉमन आता है आपके पास 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a. बच्चे कंपेयर कीजिए कौन सी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर होगा ये. सेकेंड आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा है. अगर आप tan को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9. तो आपका आंसर क्या हो गया बी. अब आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई क्या है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दैट इज 1 होता है, तो यू हैव टू जस्टिफाई इट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपके पास 1 प्लस tan थीटा sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा.
ऑप्शन इज 0, बी दैट इज 1, सी 2 और डी क्या आपके पास -1। Solution, you have 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta। बच्चे देखो, अगर ऐसे कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सभी को पहले सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर लीजिए। आप इसको यहां से आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस टेन थीटा आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक को चेंज कर सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा आपके पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये लर्न कर लिया था ना आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। कॉट थीटा दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। अब फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लीजिए, सेकंड के अंदर भी एलसीएम आपका हो गया कॉस थीटा, दिस वन इज 1 बाई 1 और 1 बाई 1 लिख सकते हो। 1 से डिवाइड करोगे कॉस को, कॉस थीटा, कॉस कोसेंट कॉस थीटा आ गया इंटू 1, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा डिवाइड करोगे 1 इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा प्लस 1। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा, अब यहां से 1 से डिवाइड करोगे आप तो साइन थीटा आएगा, साइन इंटू 1 दैट इज साइन थीटा। बच्चे साइन को साइन से 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस थीटा माइनस 1। अब आप यहां से देखिए, आपके पास दिस वन इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों सेम है आपके पास। आप इसको सेम ऑर्डर में भी लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। स्टूडेंट इधर देखिए, अगर आप इसको ले लेते हो ए और दिस वन इज बी, तो कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए लीजिए और ये बी, ये ए और माइनस बी हो जाएगा आपके पास। यानी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे आप a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो यू कैन राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इसको सोल्व करोगे आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यू कैन राइट 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा और साइन थीटा। अब फिर दोबारा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1, तो यहां से आ गया आपके पास 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। बच्चे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद आ गया आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल करो, कॉस से कॉस, दैट इज इक्वल टू 2। अब आपका आंसर देखिए कौन सा आ गया, दैट इज सी। आंसर इज सी पार्ट। थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। यहां से आपके पास फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, sec a दैट इज 1 बाई कॉस a। साइन a बाई कॉस a, वन माइनस साइन a अपॉन 1। व्हाट इज द एलसीएम इन फर्स्ट ब्रैकेट, कॉस ए, कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे, कोसेंट इज 1, 1 इंटू 1 1 प्लस यहां भी क्या आ जाएगा आपके पास साइन ए, 1 माइनस साइन ए बाई 1। बच्चे फिर देखिए आइडेंटिटी, अगर इसको आप ए ले लेते हैं, a plus b और this one is a minus b, then you can write a square minus b square. Apply this identity. You can write 1 का whole square minus sin a whole square divided by cos a, और आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई कॉस a। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू, अगर आप फर्स्ट आइडेंटिटी से चेक करें तो साइन को अगर राइट साइड में ट्रांसपोज करते हो तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो यू कैन राइट कॉस स्क्वायर a बाई कॉस a, that is cos a, cos a। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया आपके पास डी। एनसीईआरटी से चेक करेंगे तो आपके पास डी ऑप्शन आ गया। अंडरस्टूड।
Last part of question 4th. 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a. आपके पास ऑप्शन है यहां sec square a, b is -1, c cot square a और डी है आपके पास 10 स्क्वायर ए. वन प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये स्टूडेंट यहां से देखिए, या तो आप 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दें या कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दें. यू कैन राइट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर ए. कॉट का रेसिप्रोकल 10, 1 बाई 10 स्क्वायर ए. टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर ए. अब रेसिप्रोकल कीजिए आप इसका. 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल करें आप. 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए प्लस 1. तो आपके पास ये जो दोनों टर्म है ये सेम है, आप इनको कैंसिल कीजिए और यू हैव 10 स्क्वायर ए और योर आंसर इज डी. डी इज योर आंसर. वन प्लस 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म होगी आपकी 10 स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए और योर चॉइस इज डी. तो दैट इज योर आंसर.